मैं अपने पिता समान बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं से, बहनों से एक ही प्रार्थना है, आने वाली 30 सितंबर को पानीपत 13-17 सेक्टर में एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी की रैली हो रही है। यह रैली हरियाणा स्तर की रैली है। इसमें डॉक्टर अशोक तंवर जी और उनके साथ केंद्रीय नेता बहुत पहुंच रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना कि ज्यादा से ज्यादा साथी यहाँ पहुंचे और कांग्रेस की नीतियों के विचार सुने, नेताओं के विचार सुने और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक बहुत बड़ा ये कदम होगा और पानीपत की रैली ऐतिहासिक होगी। तो इसलिए फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना, आने वाली 30 तारीख को सभी साथी पहुंचे और पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत आज से पूरे देश में इस योजना की शुरुआत की गई है। पानीपत में इस योजना के शुभारंभ के लिए पानीपत के सरकारी अस्पताल में बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज, शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी, एडीसी सुजान सिंह, पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा व डॉक्टरों ने इस योजना का शुभारंभ किया। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इस योजना से क्या मिलने वाले हैं फायदे। मैं पानीपत सिविल हॉस्पिटल के अंदर सीएमओ साहब, डिप्टी सीएमओ साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजन किया हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना, ये गरीबों के लिए योजना, उसके स्वास्थ्य की फिक्र करते हुए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील है अपने सभी लोगों के लिए, प्रत्येक देशवासी के लिए। तो सबको एक कार्ड दिया जाएगा जो एलिजिबल है इसके अंदर, और उस कार्ड के अंतर्गत वो किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे जो रजिस्टर्ड होगा, तो इसका इलाज मुफ्त किया जाएगा। उसको किसी तरह का पैसा नहीं देना पड़ेगा और कैशलेस एक तरह से है। और हर साल एक परिवार को 5 लाख का बीमा ये है। अगर वो 2 लाख का इसमें यूज हो जाता है तो उसका बैलेंस शो करेगा कार्ड के अंदर। और इसके लिए एक विशेष बात है कि इस बीमा राशि में किसी तरह की उसको किस्त नहीं देनी, 1 रुपये की किस्त नहीं है, ये फ्री है सभी नागरिकों के लिए जो इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। और मैं पानीपत की जनता की तरफ से अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो गरीबों के लिए ऐसी योजना लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये आपने भी बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसमें काफ़ी सहयोग करेंगे, वो क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, कार्ड बनने में, क्योंकि कार्ड बहुत ज़्यादा बनने हैं, पब्लिक बहुत है, हॉस्पिटल्स के अंदर स्टाफ भी होगा, पर हो सकता है कई स्टाफ की कमी हो। कई बार लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें 3 दिन हो गए चक्कर लगाते हो, 2 दिन हो गए चक्कर लगाते हैं, कार्ड नहीं बना। बीपीएल की तरह ऐसा ना हो कि लोग निराशा में आ जाए कि कार्ड नहीं बन रहा है। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे मंडल में, पूरे जिले में इसकी टीम बनाई जाएगी। हर मंडल में टीम होगी ताकि वो लोगों का सहयोग करें, उनका कार्ड बनाने में उनकी मदद करें। आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा इस? बहुत ज़्यादा लोग इस योजना से, लोगों में एक उत्साह है, माननीय प्रधानमंत्री के तरफ उनका विश्वास और बढ़ा है। और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील है, जैसे मैंने आपको पहले कहा है, गरीब के घर में जब कोई बीमारी आ जाती है सब कुछ बिक जाता है, उसका कुछ नहीं बचता। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी योजना तो हमने कभी देखी नहीं है और हम चाहेंगे इस योजना को सफल करके प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें। बहुत बहुत मोदी जी की एक बहुत सुंदर सोच को धरातल पर उतारा गया है। माननीय मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा रांची में इसका आगाज़ हो रहा है। आयुष्मान भारत गरीब परिवारों के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य कवर बीमा सरकार द्वारा दिया जा रहा है और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं सभी उन परिवारों को जो सूची में आए हैं। और माननीय मोदी जी का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने जो एक कथन कि गरीबों की सरकार है उसको धरातल पर कर दिखाया। ये जो हमारा रिवीजन चल रहा है इलेक्टोरल रोल का, ये 31 अक्टूबर तक चलेगा। तो इस महीने में 2 स्पेशल डेज हैं, कल और आज थे, इस तरह 2 अगले महीने में हैं। इन स्पेशल डेज में जो BLO है बूथ लेवल पर अवेलेबल होता है। जिसको भी कोई अपना काम कराना है, नाम ऐड कराना है, डिलीट कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, तो जो संबंधित फॉर्म है उसमें भर के अप्लाई कर सकता है। और इन डेज के अलावा और दिन है तो वो अपना इलेक्शन ऑफिस में या BLO जहाँ पर ड्यूटी है वहाँ पर उसको दे सकते हैं। ये चारों का तो पूरा डाटा मेरे पास अभी नहीं है, बढ़ाया गया है तो कितने, लेकिन कुछ बूथ बढ़ाए गए हैं। हमारा पीछे मीटिंग हुई थी सभी BLO लेवल की और उनको सबको हमने बता दिया था। पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे भी थे, उनको बताया जो नई बिल्डिंग्स बनी हैं उनमें अगर वो कमी है तो वो अपने उस पर को सर्वे कर लें ताकि उसको समय रहते पूरा करें। नहीं, लक्ष्य नहीं होता इसमें। तो जो एलिजिबल डेट है 1 जनवरी 2019
उस समय जो भी 19 साल का हो जाएगा वो एलिजिबल है वोटर, उसको सभी का नाम इंक्लूड करने का। जो अब बनेगी हमारी 1 जनवरी 2019 को आधार तिथि मानकर जो वोटर लिस्ट हमारी फाइनल होगी वो ही आगे अगले आने वाले इलेक्शनों का आधार बनेगा। स्कीम माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में भारतवर्ष में 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को एवं 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और जो लोग पैसे की कमी से अपना इलाज नहीं करा पाते थे वो लोग अपना इलाज करा पाएंगे। इस स्कीम की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस स्कीम में सरकारी अस्पताल में एवं प्राइवेट अस्पतालों में दोनों में जो हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड हैं स्कीम में हमारी में उसमें मरीज़ अपना इलाज करा सकेंगे। और प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार 5 लाख रुपए बीमे का हकदार होगा। ये सन 2011 में एक लिस्ट बनी थी, सोशल इकोनॉमिक का सेंसस के हिसाब से लिस्ट बनी थी। तो उस लिस्ट में जिन लोगों का नाम है वो लोग इसमें पात्र हैं। अभी उस लिस्ट में अपडेशन चल रही है। जो लोग उसमें बच्चे उन परिवारों में नए पैदा हुए हैं उनका नाम दर्ज हो जाएगा और जो लोग उसमें जो एक्सपायर हो चुके हैं उनका नाम डिलीट हो जाएगा। तो वो जो लिस्ट है वही मान्य है। पानीपत के अंदर उस लिस्ट के अंदर पानीपत में उस लिस्ट में लगभग 70,000 परिवारों का नाम है। 70,000 में से लगभग 35,000 परिवार देहात के हैं और इतने ही जो हैं शहरी लोग परिवार हैं। तो पानीपत में कुल मिलाकर 70,000 परिवार जो हैं इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। और पानीपत में 12 अस्पताल प्राइवेट वाले और 3 अस्पताल सरकारी इसमें अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और 3 अस्पतालों प्राइवेट हॉस्पिटल्स का अभी हमारे पास रिक्वेस्ट आया हुआ रजिस्ट्रेशन का, उनका भी हम इंस्पेक्शन करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अभी पानीपत ज़िले में टोटल लगभग 12 तो रजिस्टर हो चुके हैं और 3 रजिस्टर होने में भी बाकी हैं। इस स्कीम में लगभग 1350 पैकेजेस बने हुए हैं। हर पैकेज का हर हॉस्पिटल्स के पास रिकॉर्ड है। जैसे ही कार्ड प्राप्त हो जाएंगे उसके बाद मरीज़ वहाँ पे जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। एक पेपरलेस कैशलेस स्कीम है, ना तो मरीज़ को कोई पेपर सबमिट कराने हैं और ना ही कोई नकदी जमा कराना है। सर एक परिवार से कितने सदस्य इसका लाभ ले सकते हैं? इस स्कीम में परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित नहीं है। एक परिवार में चाहे जितने भी सदस्य हैं, चाहे 10 हैं, 12 हैं, 5 हैं, 7 हैं, सभी सदस्य इस परिवार में इस स्कीम में बेनिफिशियरी लेने के हकदार हैं। हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।